स्टूडेंट, मैं दीपक सर प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 12 की मैथ प्रश्नावली 10D सदिश बीजगणित में प्रश्न नंबर 11। दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित तीन सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब जानते हैं? ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो वह मात्रक सदिश कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे तीन सदिश दिए गए हैं। ये पहला सदिश है, कामा दूसरा सदिश और ये तीसरा सदिश। यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर लंब एक दूसरे के लंबवत होते हैं। लंबवत का मतलब समझते हैं? एक दूसरे के लंबवत मतलब इसमें दो कंडीशन है। पहला तो प्रत्येक मात्रक सदिश है, प्रत्येक मात्रक सदिश दिखाना है, तो पहला ऑप्शन हम लोग सिद्ध करते हैं, प्रूफ करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्विंग में, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? माना, पहले को क्या मानेंगे? वेक्टर ए इक्वल टू 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k कैप। तो मोड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 1/7 मोड में रूट में कितना लिखा जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 1/7 रूट में 2 दूना 4 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 6 छंग 36 36 4 40 9 49। कितना हो जाएगा? 1/7 इंटू रूट में 49 1/7 इंटू 7, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा? 1। यानी कि मोड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। ये क्या होगा? यह सदिश मात्रक सदिश है। हमने कहा था जिस सदिश का मापांक यानी कि परिमाण एक होगा वह मात्रक सदिश कहलाएगा। चलिए आगे, अब वेक्टर बी लेंगे। वेक्टर बी कौन सा होगा? दूसरा वाला वेक्टर बी मानेंगे। वेक्टर बी इक्वल टू 1/7 3 वेक्टर आई 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। ये लिख लिया वेक्टर बी। अब वेक्टर बी का मापांक निकालेंगे। लिखेंगे वेक्टर मोड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 1/7 i j के गुणांकों के वर्गों का योग रूट में। ठीक, तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस ये कितना है? 2 का स्क्वायर। यहाँ आप -6 लिख दीजिए क्योंकि चिन्ह भी साथ में रहेगा। तो 1/7 रूट में 3 त्रिका 9 प्लस 6 छंग 36 प्लस 2 दूना 4। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/7 रूट 49 36 4 40 9 49 रूट से बाहर निकालेंगे तो 7 7 49 7 गुणे 7 7 से 7 कैंसिल। तो वेक्टर मोड ऑफ बी इक्वल टू कितना मिल गया आपको? 1 मिल जाएगा। बी का भी कितना आ गया? मापांक परिमाण कितना आ गया? 1 आ गया। इस तरीके से सी का निकालेंगे। वेक्टर सी इक्वल टू कितना दिया है? 1/7, इसका पहले लिख लेते हैं वैल्यू 6i प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप मोड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू 1/7 रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 1/7 रूट में 6 छंग 36 प्लस 2 दूना 4 प्लस 3 त्रिका 9 6 छंग 36 प्लस 2 दूना 4 प्लस 3 त्रिका 9 36 4 40 हो जाएगा 40 9 49 36 4 40 9 49 1/7 रूट में 49। इसका ही वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/7 इंटू 7। रूट से बाहर निकालिए भैया। देखो रूट में 49 है तो इसमें 7 गुणे 7 2 का पेयर बने मतलब 7 2 बार है तो 7 बाहर आ जाएगा रूट से तो 7 लिखा जाएगा। 7 से 7 कैंसिल इक्वल टू कितना मिलेगा? 1। यानी मोड ऑफ सी इक्वल टू 1। तो लिखेंगे यहाँ पर तीनों सदिशों का मापांक, तीनों सदिशों का परिमाण कितना है? यहाँ पर तीनों सदिशों का परिमाण, तीनों सदिशों का परिमाण, सदिशों का परिमाण 1 है, अतः सदिश मात्रक सदिश हैं, मात्रक सदिश हैं। अतः दिए गए सदिश मात्रक सदिश हैं। कुछ भी आप लिख सकते हैं, लैंग्वेज वही लिखिए जो प्रॉब्लम में दिया गया है कि अतः सदिश मात्रक सदिश हैं। समझ गए ना? जब भी पूछेगा दिखाइए कि तीनों सदिश है या कोई भी सदिश मात्रक सदिश है तो मापांक निकालिए। जब मापांक 1 आ जाए तो यूनिट वेक्टर अर्थात इकाई 1 हो जाए, 1 आ जाए उसका मापांक तो क्या लिख देंगे? परिमाण 1 हो तो क्या क्या कहलाता है? मात्रक सदिश कहलाता है। ठीक,
अब इसके बाद दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त ये है भैया कि दिखाइए कि ये सदिश, कौन सदिश, ये तीनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं। जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं, नियम है जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उनका डॉट गुणन या बिंदु गुणन शून्य होता है। अर्थात ए डॉट बी करेंगे तो इक्वल टू कितना मिलेगा, शून्य। बी डॉट सी करेंगे तो शून्य, सी डॉट ए करेंगे तो शून्य मिलना चाहिए। यही होता है क्या, यही होता है लंब होने का प्रतिबंध। लंब होने की यही कंडीशन होती है कि दो का गुणन कर दीजिए दो सदिशों का तो उनका गुणनफल जो है डॉट गुणन शून्य होगा। चलिए चलते हैं दूसरे नियम पर। ये तो पहला नियम था आपका, इसी सवाल में दूसरा नियम सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इसमें पूछ रहा है कि दिखाइए कि क्या सदिश लंबवत हैं। तो लंबवत के लिखेंगे कि सदिश वेक्टर ए, लिख लीजिए एक लाइन लिखेंगे, सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी, या माना सदिश ए तथा सदिश बी, सदिश ए तथा वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं तो परस्पर लंबवत हैं तो परस्पर लंबवत हैं तो या होंगे तो ए डॉट बी बराबर शून्य। यही आना चाहिए, यही प्रूफ हो जाए तो ए डॉट बी अगर बी इक्वल टू शून्य प्रूफ कर दें तो परस्पर लंबवत होंगे। तो कौन तीन सदिश हैं भैया, ए बी और सी। तो लिखेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए की वैल्यू लिखेंगे 1/7 इंटू 2i प्लस 3j प्लस 6k कैप इंटू 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k कैप। हमने आपको सिखाया था कि डॉट गुणन किस तरीके से किया जाएगा। i का गुणांक i के साथ, j का गुणांक j के साथ, k का गुणांक k के साथ करेंगे। और ये जो 1/7 करेंगे तो 1/7 हो जाएगा। ब्रैकेट में 2/6, ध्यान दीजिएगा हम जल्दी शॉर्टकट कर रहे हैं। देखिए i के साथ कर लेंगे, हम लोग इसके पहले के वीडियो में गुणन सीख चुके हैं। तो 2/6 और 3×6 18, लेकिन कैसे, माइनस, पहले चिन्हों का गुणा करते हैं, प्लस माइनस का माइनस, 3×6 18 और प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा और 6×2 12। देखिए यहाँ पर धनात्मक क्या है आपको 1 इतना 49, 1/49 ब्रैकेट में कितना, देखिए 12 और 6 18, 18 माइनस 18, 18 माइनस 18 कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। ये जीरो हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/49 भी जीरो हो जाएगा। अर्थात क्या मिला आपको, ए डॉट बी बराबर कितना मिल गया, शून्य मिल गया। इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, बी डॉट सी। ए डॉट बी के बाद क्या निकालेंगे, बी डॉट सी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। वेक्टर बी की वैल्यू है 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k कैप इंटू 1/7। वेक्टर सी की वैल्यू भैया कितना है, 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k कैप। मल्टीप्लाई करिए तो बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 1/7 और 1/7 का गुणा करेंगे तो 7 49, 1/49 ब्रैकेट में 3×6 18, फिर माइनस प्लस का गुणा माइनस 6×2 12, फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस 3×2 6, 2×3 6 कितना हो जाएगा 1/49 और 18 माइनस, ये देखिए 12 -12 और माइनस से जुड़कर कितना हो जाएगा -18। तो कितना दे देगा, ये हो जाएगा 1/49 गुणे 0 अर्थात 0। तो बी डॉट सी कितना आ गया, शून्य हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, ए डॉट बी बराबर शून्य, बी डॉट सी बराबर शून्य हो गया, ठीक, इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू 0 या शून्य। अब क्या निकालेंगे, सी डॉट ए, वेक्टर सी डॉट ए। तो सी की वैल्यू भैया कितना है 1/7, ये सी की वैल्यू 1/7 ब्रैकेट में 6i प्लस 2j माइनस 3k कैप इंटू 1/7
ए की वैल्यू 2i प्लस 3j 6k का है। गुणा करते हैं 1/7 का 1/7 से, तो कितना हो जाएगा 1/49। अब क्या करेंगे 6i का 2i से, तो 6 दूनी 12, 2 का 3 से प्लस 6, 3 का इससे 3 6 18 माइनस 18 कितना हो जाएगा 1/1/49 ब्रैकेट में 12 6 18 माइनस 18 वैल्यू हो जाएगी 0। तो सी डॉट ए इक्वल टू कितना मिल गया हमको 0। तो यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं कि ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए प्रत्येक का मान 0 है। लिखेंगे ए डॉट बी कामा बी डॉट सी, वेक्टर बी डॉट सी कामा वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्रत्येक का मान 0 है, प्रत्येक का मान 0 है। अतः वेक्टर ए परपेंडिकुलर या लंबवत वेक्टर बी कामा वेक्टर बी लंबवत वेक्टर सी कामा वेक्टर सी लंबवत वेक्टर ए होगा। ठीक, यही हमको प्रूव करना था। ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। ठीक, और आखिरी में लिख सकते हैं अतः, यही चाहे ऐसे लिख दीजिए या लैंग्वेज में लिख दीजिए कि अतः ए बी सी परस्पर लंबवत हैं। ए कामा वेक्टर बी कामा वेक्टर सी परस्पर लंबवत हैं, परस्पर लंबवत हैं। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं या ये ऐसे लिख दीजिए। यहाँ हम लिखा है अतः ए परपेंडिकुलर बी, बी परपेंडिकुलर सी, सी परपेंडिकुलर ए, या ऐसे लिख दीजिए। ठीक, तो ये एक ही प्रॉब्लम में दो टाइप का प्रॉब्लम था। पहला तो आपको दिखाना था कि प्रत्येक का मात्रक क्या है, प्रत्येक मात्रक सदिश है, यूनिट वो दिखाना था, मापांक निकालना था। दूसरे में क्या कह रहा था कि लंबवत दिखाई। लंबवत के लिए सीधा सा नियम होता है, एक दूसरे के लंबवत है तो ए डॉट बी बराबर 0, बी डॉट सी बराबर 0 और सी डॉट ए इक्वल टू 0 प्रूफ कर दीजिए और ये प्रूफ हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। नंबर अब 12 है। प्रश्न नंबर 12 है कि यदि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी, तो सिद्ध कीजिए कि ए और बी परस्पर लंबवत हैं। ए और बी परस्पर लंबवत हैं का मतलब ए डॉट बी इक्वल टू 0 प्रूफ करना। क्या प्रूफ करना हमको, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। अगर हम ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 प्रूफ कर दें तो सिद्ध हो जाएगा कि यह इस तरीके से है। ठीक, तो लिखेंगे सॉल्विंग में क्या दिया है, जो आपका दिया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्यों करेंगे वर्ग, देखिए लिखेंगे दोनों पक्षों वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे बेटा तो लिखा जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे ऐसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। लिखने का तरीका देखिए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, दो भागों में ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए प्लस बी इंटू वेक्टर ए प्लस बी। स्क्वायर है तो मॉड से जब भी कोई चीज निकलेगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे वेक्टर ए, ऐसे लिखा जाता है। समझ गए, सेम प्रोसेस यहाँ पर मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर था तो हम लिखेंगे एक ब्रैकेट में इतना इंटू दूसरे ब्रैकेट में सेम वही, फिर ऐसे यहाँ। अब ब्रैकेट दोनों का ओपन करेंगे तो लिखा जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, दो ब्रैकेट सेम है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ऐसे यहाँ पर वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर। अब देखिए दोनों पक्षों में कुछ चीजें समान है जिनको हम हटा सकते हैं, काट सकते हैं, घटा सकते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर। ये आपके पास बचेगा कितना, 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसको इस तरफ लेकर के आई तो हो जाएगा 4
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, या 4 का दोनों तरफ भाग कर दीजिए, ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यही प्रूफ करना था। अतः ए और बी वही, ये तो प्रूफ करना है, तो उसे लिखिए कितने लंबवत है, ध्यान लिखेंगे। अतः वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं, परस्पर लंबवत हैं, परस्पर लंबवत हैं। ठीक भैया, ये तो आपका हो गया प्रश्न नंबर 12। ठीक, आज हमने पढ़ा प्रश्न नंबर 11 और 12, दोनों प्रश्न अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो अच्छे से इन सबको नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।